जब जर्नलिंग की बात होती है ना, लोगों के दो मेजर क्वेश्चंस होते हैं। पहला कि मेरा जर्नल किसी ने पढ़ लिया तो, किसी ने देख लिया कि मैं क्या लिख रखा है उसमें तो क्या होगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये हम सब की अलग अलग पर्सनल सिचुएशन है। आप कैसे किसी चीज़ को सिक्योर करते हो, फ़ोन को भी तो रखते हो संभाल के, चैट्स आपकी कोई पढ़ता तो नहीं है, तो फिगर इट आउट, वो आपकी चॉइस है कैसे करना है। पर जो दूसरा क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, चाहे बड़ा बंदा हो एज ग्रुप में जो चाहता है ये करना, या कोई यंग बंदा भी हो, क्वेश्चन है जर्नल में लिखूं क्या, कैसे करूं। इसका मेरे पास शायद एक सोल्यूशन है। एक 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सीधा साधा सा, जिससे शायद आपको जर्नल करना अच्छा लगने लग जाए, इजी लगने लग जाए, और क्या पता लाइफ में कोई चेंज भी आ जाए। सो स्टेप 1, ये जो वर्ड है ना जर्नल, इस वर्ड को भूलने का टाइम है। क्यों इसको भूलना है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज कमर्शलाइज हो चुका है, ये बहुत हैवी हो चुका है, एक बज़वर्ड बन चुका है कि अच्छा एक गुड ह्यूमन बीइंग जर्नल करता होगा, ये हैबिट्स हैं। वहीं से आप ये समझ लो कि इसके अंदर सिर्फ मार्केटिंग छुपी है। अब आपको 10 तरीके की ट्रैकर्स ये सब वो सब बेचने की एक इंडस्ट्री बन गई है, तो इसीलिए ये वर्ड जर्नल आज से हम भूल जाएंगे। ये मैं भी अब बोलने नहीं वाला आगे। भूल गए वर्ड, ठीक है। वर्ड भूलते ही आपको एक प्रेशर कम लगना चाहिए, क्योंकि एक किसी भी वर्ड के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, जो उसको वज़न देती हैं, जो उसको रियल बना देती हैं और हैवी बना देती हैं। तो अब जब आपके दिमाग से वो भारी भरकम शब्द हट गया है, अब क्या करना है? सेकंड स्टेप है कि थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं। मैं कुछ सोच रहा हूँ हर टाइम, आप कुछ सोच रहे हो। दिन में कितने थॉट्स आते हैं हमें नहीं पता। कहीं जा रहे हो तो कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ खा रहे हो तो कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कुछ चल रहा है। अब क्या करना है? शांति से बैठो, एक पेपर लो और पेन लो, पेंसिल लो, मर्जी है, और जो चल रहा है बस लिखो। सिर्फ जो भी आ रहा है लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बैठा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इससे पहले मैं क्या लिखता वीडियो बनाने से पहले, कि राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ वीडियो अबाउट हाउ टू जर्नल। ये वर्ड सॉरी मैंने फिर से यूज़ कर लिया, पर यू गेट व्हाट आई मीन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई फील लाइक गोइंग आउट, आई वुड लाइक टू गो आउट एंड ईट दिस मे बी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप नंबर 2 था। अब इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट दिस, जब मैं ये लिखूँगा ना कि हे आई वांट गो आउट एंड आई विल प्रोबेबली हैव एन आइसक्रीम। अब जब आप ये करते रहोगे ना, कुछ टाइम बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे लिखने में, अपने थॉट्स को एज इट इज़ अपने सामने देखने में, कि आप और आगे बढ़ना चाहोगे उसमें। कैसे बढ़ेंगे? हे राइट नाउ आई वांट टू गो आउट एंड हैव एन आइसक्रीम। ओके, फुल स्टॉप। वाई डू आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम? ये आप लिख रहे हो खुद, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आप लिख रहे हो, आपकी वो आइसक्रीम कुछ भी हो सकती है। वाई डू आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम? ओके, इट मेक्स मी हैप्पी, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। वाई डू आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ? वॉट इज हैप्पीनेस फॉर मी? यू सी इट, यू सी कि ये कैसे चलता जाता है, और ये कर क्या रहा है साइकोलॉजिकली। ये आपको अपने ही अंदर और डीप अपनी लेयर्स के अंदर घुसा रहा है। अब आप सोच लो, आपको खुद एक्सप्लोर करना है या नहीं करना। नहीं करना तो वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि हम सेकंड स्टेप पे ही हैं, थर्ड स्टेप अभी नहीं आया है, जो कि
थोड़ा और एडवांस्ड है। तो अगर आपने क्विट कर दिया तो ऑल द बेस्ट, पर अगर आप यहाँ पे रुके हो, लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3। वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दिस, आपके थॉट्स आपके सामने एकदम अनफिल्टर्ड पड़े हैं। अनफिल्टर्ड लिखना भी एक आपकी स्किल है जो टाइम से डेवलप होगी, तो वो भी एक बहुत मस्त चीज़ है जो आपको पुश कर सकती है कि मैं कितना अनफिल्टर्ड लिख सकता हूँ। नाउ दैट यू सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट रिटन आउट लाइक किसी और की स्टोरी भी हो, किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी की तरह आप उसको देख सकते हो लिखा हुआ, कि बुक खरीदिए भाई लिखा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आप उस पैराग्राफ के अंदर ना पैटर्न ढूंढ सकते हो। कि मान लो आपने आज लिखा था कि हे आई वॉन्ट टू गो एंड हैव एन आइसक्रीम, आई विल फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, आज लिखा। कल आपने लिखा कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ, आई फील वेरी बर्डन्ड, आई फील अपसेट एंड आई एम सडनली wanting टू हैव एन आइसक्रीम। अब कल के में और आज के पैराग्राफ में क्या पैटर्न है? आइसक्रीम तो है भाई, वो दिख रही है, आइसक्रीम बहुत मस्त है। दूसरा क्या पैटर्न दिख रहा है? व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम। तो आज सिर्फ 2 दिन एक छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने से क्या हुआ कि आप अपने बारे में एक नई चीज़ जान गए जो दुनिया में कोई और नहीं बताने वाला, आप जानते हो। इज़न्ट इट फैसिनेटिंग? और ये चीज़ जानकर आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो और धीरे धीरे आप इन चीज़ों को रिजॉल्व भी कर सकते हो। और ओवरऑल मैं एक बताऊं बात, बहुत ही ब्रिलियंट बात इस चीज़ की, ये पूरी एक्सरसाइजेस करने की, योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव, दैट्स वन। सेकेंड, यू विल बी मोर क्लोजर टू योर सेल्फ। कितनी डिस्ट्रैक्शंस में आपने अपने आप को खो दिया है, यू विल बी क्लोजर टू दैट। सो आई होप इट्स अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि लाइफ काफ़ी पड़ी है। इवन इफ यू आर अ सीनियर पर्सन, लाइफ another day is always exciting when you get to know yourself। तो आई थिंक इसके अंदर बहुत कुछ है गेन करने के लिए। दिस हैज़ द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग योर लाइफ एंड ट्राई दिस आउट। लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू, लेट मी नो इफ इट मेड इट ईजी, एंड in the end, whenever you sit with that piece of paper and pen, no, the only emotion that you should have with that paper is कि ये मेरा दोस्त है। बस जब चीज़ें इस लेवल पे सिंप्लीफाई हो जाएंगी ना, यू विल अनलॉक समथिंग न्यू।